आंदोलन करेंगे और गाड़ियां हम नहीं चलाने। ये कानून तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। पण प्रॉब्लेम्स काय, आम्ही जर का ठिकाणी थांबलो तर तिथली जी काही पब्लिक असते ती आम्हाला, तो व्यक्ती मरायच्या अगोदर आम्ही मरू। 10 साल सजा वो काटेगा तो उसका जीवन चला जाएगा, उसका परिवार चला जाएगा। 7 लाख रुपया कहाँ से आएगा? घर बेच के लाएगा। जो भी मंशा है केंद्र सरकार की क्या है, वो अच्छी मंशा तो कोई रहती नहीं। छोड़ने के कगार पे है, हमको रिक्शा चलाना ही नहीं है। टू व्हीलर के ऐसे कितने बनते हैं कि भले हम लोग को टू व्हीलर छोड़ देंगे, हम लोग साइकिल चलाएंगे। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना रास्ते पे या ड्राइवरों के हितों में उतरेंगे। यहाँ ठिकाने में आपको बोलता हूँ। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NS इंडिया। 2014 के बाद ऐसे कानून लाए गए जिससे जनता परेशान रही है, यहां तक के लोग इस दुनिया से चले गए। पहला कानून लाया गया नोटबंदी का, हजारों लोग उसमें परेशान हुए और कई जानें चली गई। उसके बाद लाया गया कानून GST का, आज भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। उसके बाद लाया गया 3 काले कानून जो किसानों को लेकर थे। कई किसान जो है धरने पर बैठे और उसके बाद उनकी मौत चले हो गई। किसान कानून में तो खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई थी, और उसके बाद अब लाया गया है ड्राइवर के विरोध में कानून। लेकिन आज जो कानून लाए गए हैं उस कानून से हजारों ड्राइवर जो है परेशान हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं, यहां तक कि उनकी पुलिस से हाथापाई भी हो चुकी है। और उसके बाद आज यहां पे नवनिर्माण सेना जो है वो जिला अधिकारी के पहुंचकर उनके कार्यालय पे एक निवेदन दे रही है कि ऐसे कानून से लोगों का हित नहीं होगा बल्कि लोगों का नुकसान होगा। हमारे साथ आरिफ शेख जी मौजूद है। आरिफ भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कानून तो 4 से 5 दिन हो चुके हैं, आखिर मन से इतने देर से स्टेप क्यों ले रही है? क्यों इतना देर लग गई? क्योंकि हजारों लोग सड़क पर उतर चुके हैं, कई जगहों पर जो धरने हो चुके, पेट्रोल बंद हो चुका था, गाड़ियां बंद हो चुकी थी, ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका था। मनसे का इतना लेट क्यों? सब में पहला शायद आपको गलतफहमी होगी, क्योंकि मनसे ने 1 तारीख को ही ऐलान कर दिया हम लोग पूरा पार्टिंबा दे रहे हैं। हमारे लोग भी रास्ते पे उतरे थे, और जितने भी भाई लोग जितने भी है, चाहे वो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, ट्रक, टेम्पो, बस, बड़ी गाड़ियाँ, उन लोग सब रास्ते पे उतरे थे और उसका साथ हम लोग पूरा रास्ते पे दे रहे थे। और रहा कैसा है कि ठीक है रास्ते पे तो उतरे हैं, मगर बोलते थे ना सरकारी ज़बान भी है, तो सरकारी ज़बान के हिसाब से आज हम लोग ने पूरे महाराष्ट्र में 3 बजे का ये निवेदन देने का कि राज्य सरकार को हम लोग निवेदन दिए। कल सब में पहला हम लोग ने राज्यपाल का टाइम लिया, राज्यपाल को हम लोग ने दिए। उसका भी हम आपको कॉपी बताते हैं कि कल राज्यपाल से भी हम लोग ने मिलके ये राज्यपाल को भी हम लोग ने ये लेटर दिया है, क्योंकि सेंट्रल का जो भी है वो जो है वो राज्यपाल ही देखते हैं, तो वो हिसाब से राज्यपाल को दिया। और आज पूरे महाराष्ट्र में जितने भी जिलाधिकारी है, 36 जिलाधिकारी को आज हमारे पूरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, हमारे पदाधिकारी उधर हम लोग ये निवेदन दे रहे। क्या क्या लिखा आपने निवेदन में? क्या इल्तिजा की है लोगों के लिए, हित में क्या बातें की है? उसमें क्या बातें? सब में पहला जो कानून था हिट एंड रन के ऊपर, सब में पहला वो 2 साल की सज़ा का वो प्रावधान था उसमें। मगर ये नया कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने जो बनाया है, उसका मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर 106 यानी कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, उसके अंदर ये लिखा है कि अगर एक आधा एक्सीडेंट होने पे अगर वो ड्राइवर भाग जाता है, पुलिस स्टेशन में भी नहीं यानी अगर वो सूची करता है, तो उसके ऊपर 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपया उसको जुर्माना। तो ये किधर तो भी गलत है, दोहरी मार है। हाँ, ये दोहरी मार है। और आज हमारे ऑफिस पे, हमारे महाराष्ट्र वाहतूक सेना के ऑफिस पे कितने तो भी ड्राइवर आए, उन्होंने सीधा, अभी ये रिक्शा ड्राइवर कमाने के लिए अभी 300-400 रुपया कमाते हैं, कल को एक्सीडेंट कोई भी जानबूझकर नहीं करते हैं, सामने से अगर वो चीज़ हो गई तो वो आज 7 लाख रुपया और 10 साल की सज़ा वो कहाँ से करेगा? कितने रिक्शा ड्राइवर है, आप उनसे भी बात करोगे, वो तो बोल रहे हैं कि हम लोग ये धंधा ही छोड़ देते हैं।
भले हम लोग हमारी रिक्शा बेच देते हैं, हम लोग दूसरा कोई भी ठेला वेला लगा लेंगे, हम लोग हमारी रोटी रोजी उससे पूरा कर लेंगे, मगर ये हम लोग 7 लाख लाएंगे कहाँ और 10 साल सज़ा हम लोग कहाँ से करेंगे। तो ऐसे कितने तो भी ड्राइवर है जो है वो ये जो उनकी रोजी रोटी आज ड्राइवर से चल रही थी वो छोड़ने के कगार पे है। तो किधर भी आज पूरे आपने देखा कि महाराष्ट्र से लेके पूरे राज्य में भारत के पूरे राज्य में ये आंदोलन हुआ है और किधर तो भी सरकारी ज़बान भी तो वो उधर सेंट्रल तक पहुंचना चाहिए करके हम लोग ने ये निवेदन दिया है। अरे भाई कई सवाल इस पर उठ रहे हैं इस कानून पर। पहला तो ये कि अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके रुकता है तो क्या वो सलामत रहेगा रोड पर? कैसा है सरकार ने, मैं बोलता हूँ कि ठीक है अभी सरकार बोलते है कि वो रुकना चाहिए, उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, मगर कैसा है आज मॉब लिंचिंग, क्योंकि वो ड्राइवर को भी लोग मार सकते हैं ना, वहाँ पर जमा हो सकते हैं। तो उसी के ऊपर हम लोग ने ये भी सरकार से केंद्र सरकार से मांग की है कि कल को एक आधा ड्राइवर अगर वो मृत्युमुखी पड़ जाती है तो सरकार उसको क्या मुआवजा देगी, उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। वो लेके जाने के लिए तैयार रहेगा, मगर उसकी सेफ्टी क्या, और कल को भगवान ना करे किसी मॉब लिंचिंग जैसा हो गया, लोगों ने मिलकर उसको मार दिया तो उसके परिवार की सेफ्टी क्या, तो वो भी तो हिम्मत करे रुकने की। तो उसके बारे में भी केंद्र सरकार ने जो भी है वो इसका विचार करना चाहिए, उसके लिए हम लोग ने पत्र में लिखा है। जब से ये कानून आया है कई ड्राइवर सड़कों पर उतर चुके हैं, हमारे साथ कई रिक्शे ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम क्या है आपका? रमेश सिंह, कहाँ रहते हो? नाला सुपारा। यहाँ पर आज आने की वजह क्या है, क्यों आप आज धरने पे उतरे हो? ये जो नया कानून आया ड्राइवर के खिलाफ, वो इसके लिए आए हैं हम लोग, और ये कानून रद्द किया जाए। कोई किसी काम का नहीं है कानून। एक अगर आप सरकार बोलती है केंद्र सरकार की अंग्रेजों के कानून में बदलाव करना है तो 2 साल के 1.5 साल कर दो ना, तो कानून बदल जाएगा ना। फिर ये कानून ला के क्या करेंगे, कहाँ गरीब पाएंगे जो 7 लाख रुपया 10 साल सजा कहाँ से काटेंगे, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। है सरकार के अगर इसी में अगर कानून नहीं वापस करती है तो इसी 24 में पता चल जाएगी सरकार को। पूरा सरकार ये बैठकर लोगों से बात नहीं करती क्या, ये मशवरा नहीं लेती है? नहीं मशवरा लिया तो ऐसा कहीं करता है, कहाँ लिया? जनता ने उनको बनाई, जनता ने सरकार बनाई, तो सरकार को समझना चाहिए जनता से ना कि हाँ कि भाई जो ये कानून मैंने ला रहा हूँ ये है कारण जनता के हित में है या हित में है। अगर आपको कोई तकलीफ है मैं कानून रद्द कर दूँ, जनता से कोई राय लिया क्या? अपने मन का मर्जी से जो कानून लगा दोगे? है सब ड्राइवरों के लिए कानून है और किसी के लिए कानून नहीं है, सरकार के लिए कानून नहीं है। अगर ड्राइवर, हमारे कहने का मतलब जो ड्राइवर अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट आके कोई बाइक वाला चल रहा है राइट से और आके गिर गया मर गया तो उसका ड्राइवर जिम्मेदार होगा। अगर कोई ड्राइवर वहाँ रुकता है ले जाने के लिए हॉस्पिटल तो मार के खत्म कर देंगे, उसका कौन जिम्मेदार होगा? उसके परिवार कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगी, सरकार को सजा होगा, सरकार 1 करोड़ रुपया देगा क्या? यानी एक आदमी के नहीं पूरे परिवार की बात, पूरे परिवार जाते हैं ना उसमें। 10 साल सजा वो काटेगा तो उसका जीवन चला जाएगा, उसका परिवार चला जाएगा। 7 लाख रुपया कहाँ से आएगा? घर बेच के लाएगा, है घर बेच के लाएगा। सोचा क्या सरकार? सब ड्राइवर के लिए, और ड्राइवर के ऊपर जो सरकार चल रही है, पूरी दुनिया चल रही है ड्राइवर के ऊपर। सेना खड़े है बॉर्डर पे और यहाँ पे जो पानी हो चाहे पाथर हो, कोरोना काल में सब तो मास्क लगा के घर में बैठे थे ना, और ड्राइवर लोग जो होते थे अपनी जान पे खेल कर दूध भाजी सब कुछ लाकर दवा वगैरह देते थे, ड्राइवर देते थे ना। कोई आया था क्या नेता आया था? कई लोग तो रिक्शा को जो है एम्बुलेंस बना चुके थे। हाँ फिर एम्बुलेंस बना चुके, कोई भी किया, ड्राइवर ही किया ना। कोई आया था क्या देने के लिए? तो सरकार आया था देने के लिए। इधर सरकार कोरोना काल में मास्क लगा के घर में बैठा था, तो ऑफिस में हम बाहर निकलेंगे हमको कोरोना हो जाएगा, लेकिन ड्राइवर तो नहीं सोचा ना कि हमारी जिंदगी जाएगी, हमारा परिवार जाएगा। हो तो लड़ते रहना, पानी हो चाहे पाथर हो चाहे रात हो चाहे खाया न पिया जाओ तो सोया नहीं, तो ड्राइवर तो लड़ता रहता है ना। ट्रांसपोर्ट को कोई भी ड्राइवर हो, रिक्शा ड्राइवर है 12 घंटा 24 घंटा खींचता है कि नहीं खींचता है। सड़कों पर कई लोग ऐसे स्टंट करते हुए नजर आते हैं और सामने से गाड़ी जब आके उसे टक्कर देगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं कैसा है, वही बात है ना। उसके लिए वही कि मैं फिर बोलता हूँ कि एक्सीडेंट जो है कोई भी ड्राइवर, चाहे वो 2 व्हीलर का हो, 4 व्हीलर का हो, बड़ी गाड़ी का हो, कोई भी जान, किसी को खुशी नहीं है कि ये एक्सीडेंट करने में। वो तो जानबूझ के सामने से कुछ हादसा हो जाते हैं, समझे, उसकी वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। तो ये सरकार ने सोचना चाहिए कि आज तक जितने भी एक्सीडेंट हुए रहेंगे, आपने एक आज सोशल मीडिया पे एक तो बड़ी गाड़ी जा रही थी और सीधा वो टायर के नीचे आ गया। ऐसे बहुत से एक्सीडेंट हैं जो कि अगर उस तरीके से वो आत्महत्या वो गाड़ी के नीचे किया तो उसके लिए ड्राइवर जवाबदार है क्या? तो ऐसे अभी आपने बताया कि भाई कोई बाइक वाला आगे ऐसा ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा चलाता है और वो उसकी खुद की गलती से अगर हो गया तो उसके लिए भी जवाबदार ड्राइवर रहेगा क्या? ऐसे बहुत से सवालात है। तो केंद्र सरकार ने इसके ऊपर विचार करना चाहिए। उन्होंने सरकार ये अभी टोटल करने वाली थी, मगर अभी वो 1 अप्रैल पे उन्होंने बोला कि 1 अप्रैल से उसके ऊपर होगा। हम हाँ ऐसी बात। मेरा अगला सवाल यही है
कि सरकार ने 2 तारीख को उनके कुछ कारकुनों ने मीटिंग ली और कहा कि इसे रोक दिया गया है, तो क्या ये फिर से इम्प्लीमेंट होगा, क्या ये फिर से लागू होगा, और अगर लागू होगा तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? नहीं, देखो कैसा है, लागू होने वाला था, उसका परिणाम आपने पूर्ण देखा। पेट्रोल डीजल से लेके यानी सब होने वाला था, और भी बहुत कुछ होने वाले थे। हमारी भी लेबर यूनियन है, चाहे वो कचरे की बीएमसी की कचरे की गाड़ियों में है और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में है। हम लोग ने फिर भी संयम का हम लोग ने लगा कि भाई ठीक है, रोजी जो है, और हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र का किधर भी वो बंद हो जाना चाहिए। लोगों को अपनी मनसे की तरफ से कोई तकलीफ होना चाहिए करके हम लोग ने, हमारे जितने भी ड्राइवर लोगों को था, हम लोग ने बोला चालू रखो। पर सब में पहला राज साहब ने भी सिखाया हमको कि पेपर वर्क से हम लोग ने आज निवेदन दे के हम लोग ने कानूनी कार्रवाई, क्योंकि पेपर वर्क होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और अगर वो चीज़ ना होगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र वाहतुक सेना रास्ते पे या ड्राइवरों के हितों में उतरेंगी। यहाँ ठिकाने में आपको बताऊँ सवाल मेरा कि ये एक तरह से सबके ऊपर 2 व्हीलर से लेकर 10 व्हीलर तक ये कानून सभी के साथ लागू हो गया। 2 व्हीलर वाला बेचारा कहाँ से जाएगा, 3 व्हीलर वाला कहाँ जाएगा? उसकी तो उतनी पगार ही नहीं होती। 7 लाख अगर उसके पास होता तो वो कोई अच्छा व्यवसाय करता, क्यों ड्राइविंग करता? नहीं, तो मैंने यही कहा ना, आज कितने तो भी ड्राइवर आप मांगता है तो मेरे ये बाद में आप उनसे आप ले लो, ये लोग छोड़ने के कगार पे है, हमको रिक्शा चलाना ही नहीं है। 2 व्हीलर के ऐसे कितने बनते हैं कि भले हम लोग को 2 व्हीलर छोड़ देंगे, हम लोग साइकिल चलाएंगे। तो ऐसे कितने बड़े बड़े ड्राइवर है, वो बोलते हैं हमारे को ये धंधे में, यानी धंधा मतलब वो तो धंधा नहीं, वो तो बेचारे रोज ही करते हैं। तो वो तो बोलते हैं कि हमको इसमें हमारे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अभी ड्राइविंग में। तो अगर सभी लोग अगर इस तरीके से छोड़ने की बात करेगा तो ड्राइवर बनेगा कौन? और ये आज पूरा भारत में जो है, ये ड्राइवरों की बदौलत, ये पूरा जो भी है खाना पीना से लेके तेल वगैरह जो भी है वो ड्राइवरों की बदौलत ही चल रहा है। अगर ड्राइवर ही नहीं रहेगा तो भारत चलेगा कैसा, इंडिया चलेगा कैसा, ये सवाल है। इस कानून का क्या मंशा हो सकती है सरकार की? अभी मंशा क्या है, देखो आज तक जो भी मंशा है केंद्र सरकार की क्या है, वो अच्छी मंशा तो कोई रहती नहीं है। अब इसके पीछे और क्या करने वाले हैं वो तो केंद्र सरकार को ही मालूम है। हम लोग ने आज फिर निवेदन दिया है, अभी देखते हैं इसके ऊपर अगर कुछ किया तो ठीक, नहीं तो महाराष्ट्र वाहतुक सेना रास्ते पे उतरेगी। नहीं, गलत बात है ये, क्योंकि इतना पैसा ड्राइवर लोगों के पास नहीं है। इतना रहता तो बिजनेस ही करते थे, इसमें उतरते नहीं थे। ये गलत है। मनसे वाहतुक सेना हमेशा जो है वो लोगों के लिए लड़ती रही है। इससे पहले टोल का झोल चल रहा था, उसके खिलाफ भी आंदोलन किया गया, उसके खिलाफ भी निवेदन दिए गए। क्या इस निवेदन से लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला है? क्या सरकार सोचेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सोचेगी? क्योंकि मनसे ना तो राज्य लेवल पर है और ना सेंट्रल लेवल पर है। आज जो निवेदन दिया गया है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से दिया गया है। अपन इसके पहले भी देखा रहेगा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जब भी इशारा देती है तो रिजल्ट 100% मिलता ही है। और ये जो केंद्र सरकार ने हिट एंड रन का जो कानून लागू किया है, ये इसका सभी क्षेत्रों से विरोध हो रहा है। वो ड्राइवर लोग के ऊपर अन्याय है। अभी तो इसको स्थगिति दिया है, लेकिन इसको कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि हर कोई ड्राइवर की कैपेसिटी नहीं कि वो 7 लाख भरे या 10 साल जेल में जावे। ऐसा रहेगा तो कोई गाड़ी चलाने के लिए रोड पे आएगा नहीं। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये एक अपने जो अर्थव्यवस्था है उसका एक अविभाज्य घटक है, और इसको आप साइडलाइन नहीं कर सकते। क्योंकि आप कोविड का टाइम देखो, जो संकट में ड्राइवर लोग ने जो साथ दिया है, ये भारत को चलाया है, उनका योगदान भूलना नहीं चाहिए। और उनके ऊपर जो अन्याय होने वाला ये कानून, ये रद्द होना चाहिए। किसान कानून पे तो रिजल्ट बहुत लेट आया था, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर का जो कानून आया उसमें 2 ही दिन में उनको रिजल्ट पता चल गया कि अगर ड्राइवर बंधुओं ने हड़ताल की तो पूरा हिंदुस्तान ठप हो जाएगा। ये तो ठप हो जाएगा 2 दिन में, अपन देखा ही है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर बंद रहेगा तो कोई भी काम चालू नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इसके ऊपर गौर से सोचना चाहिए और केंद्र सरकार ने ये फैसला अपना वापस लेना चाहिए। आज जो कानून लागू करने का जो मंशा उनकी है सरकार की, सरकार ने ये कानून लागू करना ही नहीं चाहिए। उनके पहले उन ड्राइवर लोगों को क्या सपोर्टेबल कर रहे हैं, क्या इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहे हैं, वो पहले हमें बताइए, उसके बाद कानून के बारे में बताइए। ये 10 साल का जो आप शिक्षा दे रहे हैं, आज का अभी भी अगर कोई ड्राइवर लेके जाता है तो उसको भी तकलीफ होता है, वहाँ पे मारामारी होती है, उनका बचने का कोई इरादा नहीं होता है ड्राइवर का। ड्राइवर इसलिए भाग जाते हैं।
कोई ड्राइवर रहते हैं जो गलत तरीके से चलाते हैं, उन लोग का एक्सीडेंट होता है लेकिन उसके लिए अच्छे लोग भी उसमें लपेटे में आ जाते हैं। ये होना नहीं चाहिए, ये कानून रद्द किया जाना चाहिए। उसके पहले जो ड्राइवर लोगों को जो मिल सकता है वो अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह करके आप ये आगे का कानून के बारे में बात कीजिए। तकलीफ तो बहुत कुछ हो रहा है, ऐसे एक नहीं बहुत हजारों तकलीफ है। क्या? हजारों तकलीफ में मैं सरकार से एक ही विनंती करता हूँ, सरकार को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा पास अगर 7 लाख रुपए रहते तो मैं रिक्शा नहीं चलाता था। सरकार से एक विनंती है, मेरा एक रिक्शा ले ले, मेरे को 10 लाख देगा तो मैं धंधा करूँ, दूसरा बिजनेस शुरू करो। दूसरा बिजनेस करूँगा ना ड्राइवर होंगे ना हिट होगा। हाँ, कोई मेरा परिवार भी सुख रहेगा, मैं भी सुखी रहूँगा। सरकार से इतना हमारा पास इतना पैसा रहे तो हम रिक्शा क्यों चलाता था। आज जिस प्रकार से हिट एंड रन कानून के लागू किया केंद्र सरकार ने, सबसे पहली गलत भूमिका है ये इनका। किसी भी यूनिट के यूनियन लीडर को लेके उन्होंने ये बात नहीं करी। तानाशाही, पूरे भारतवर्ष में तानाशाही और ये रणनीति करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि भारत के नागरिक किस प्रकार से परेशान रहे। आज इन्होंने ड्राइवरों का मुद्दा ले लिया। ड्राइवर बेचारे एक एक महीना अपना घर बार छोड़ के ट्रक के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि लोगों को उनकी मूलभूत सुविधा उनके पास पहुंच सके, यही ड्राइवरों के ऊपर ये केंद्र सरकार ने आज हथौड़ा मारा। आज इनकी आह लगेगी तो ये जो आज केंद्र में बैठे हैं, केंद्र से उतरने में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ड्राइवर यूनिट हमेशा ये देश की सेवा में एक नंबर भूमिका निभाई है। चाहे वो हमारा रिक्शा ड्राइवर रहे, चाहे हमारा ट्रक ड्राइवर रहे, चाहे हमारा ओला उबर रहे, चाहे टैक्सी ड्राइवर रहे, चाहे टेम्पो ड्राइवर रहे। तो इस प्रकार के अन्याय के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, हमारे राज साहब ठाकरे ये ड्राइवरों के लिए हमेशा खड़े हैं और उनको न्याय दिला के रहेंगे। यही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की आप लोगों से गवाही है। और हमारे जो ड्राइवर यूनिट हैं ये साहब के साथ में इसलिए खड़े हैं, उन्हें मालूम है कि एक ऐसा नेता है राज साहब ठाकरे जो हमें न्याय दिला सकता है। इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज साहब ठाकरे, राज साहब ठाकरे, हमारे ड्राइवर भाई यूनिट जिंदाबाद जिंदाबाद, रिक्शा यूनिट, टेम्पो यूनिट जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा यूनिट अगर है ट्रांसपोर्ट यूनिट है। अगर ट्रांसपोर्ट यूनिट ठप हो जाएगा तो बड़े से बड़ा व्यापारी घर बैठ जाएगा। सर, आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल मेरे ख्याल से केंद्र सरकार को पता होना चाहिए। आज की तारीख में पूरे विश्व में ड्राइवरों की वजह से, टूरिस्ट की वजह से ये ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ जाता है। जब ये माल यहाँ से वहाँ दूसरी जगह, दूसरे देश पहुँच पाता है, तो आज जो बड़ी भूमिका इस देश में जो निभा रहे हैं वो आज के ड्राइवर ही निभा रहे हैं और अपनी परिस्थितियों को लेकर निभा रहे हैं। उनकी कोई मांग आज तक हुई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है केंद्र सरकार ने ये विचार करना चाहिए, क्योंकि उनकी भूमिका है विकास की। तो क्या मन से अपने स्टाइल में रोड पर आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर इस तरह से हमने अपने लोगों का अगर विकास करेंगे, गरीब लोगों का, ये तो हमको उतरना ही पड़ेगा। अब अभी भी उतरने के लिए हम तैयार है, क्योंकि हमारे एनुअल दिया हुआ है, उन्होंने निवेदन दिया हुआ है वरिष्ठों ने। कार्रवाई नहीं करेगी तो अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो उसके बाद हम आंदोलन करेंगे, पक्का करेंगे। क्या मन से अपनी स्टाइल भूल चुकी है? क्या अब वो सड़क पर उतरना बंद कर दी है? कई मुद्दों पर तो वो उतर ही नहीं रही है। सबसे पहली बात, मन से अभी तक स्टाइल भूली नहीं है। अभी तक 1 तारीख को भी हम लोग रास्ते पे उतरे थे, सब ड्राइवर चालक भाइयों के साथ हम लोग खड़े थे, पूरे महाराष्ट्र भर खड़े थे। हम लोग ने सरकार से एक ही निवेदन दिया है कि आप ये कायदा लाने के पहले इसमें एक इम्प्लीमेंट करें, उसके साथ ही साथ इसके पहले एक कायदा लाए जो ड्राइवर सुरक्षा। क्योंकि ड्राइवर रुकता क्यों नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। क्योंकि मॉब लिंचिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एक ड्राइवर के लिए पहले सुरक्षा का कायदा लाया जाए। आज आप रास्ते पे देखेंगे एक छोटा गाड़ी वाला एक हेवी गाड़ी को किस हिसाब से हाथ लगाता है, तो ये लोग अगर हाथ लगाएंगे वो डर के वजह से वो ड्राइवर रुकता नहीं है। तो आज वो ये अपघात के लिए जो कायदा आप लोग ने लाया गया है, ये आपने थोड़ा बहुत इसमें इम्प्लीमेंट लाना जरूरी है। हमारे को तकलीफ ऐसे है कि एक्सीडेंट को जानबूझ के तो करता नहीं, कभी अनजाने से हो गया तो उसका गुनहगार थोड़ी ड्राइवर हो जाएगा। ये शौक थोड़ी है, शौक है बहुत, शौक थोड़ी है किसी को। मतलब हमारे को शौक लग गया ऐसा कि बाबा गलती से को समझो गाड़ी के सामने आ गया, उसको लग गया, तो सरकार तो हमारी फिल्म बनाए देगी ना, पिक्चर। तो एक ड्राइवर जब घर से निकलता है तो दुआ के साथ निकलता है कि सलामती से जाओ, सलामती से आओ। हम तो हमेशा सोचते हैं कि बाबा सब अच्छे रहे, हम भी अच्छा रहे, पब्लिक भी अच्छा, हम भी अच्छा। हम तो हमारे साथ गाड़ी हमेशा संभाल के चलाते, लेकिन दुर्घटना को तो टाल नहीं सकता। जो होनी है तो होगी। तो उसके चक्कर में मालूम पड़ा हम भी पीस गए, बोले जानबूझ के कर दिया। चाहते क्या हो? चाहते जो सरकार ने लेके आया है केंद्र में कानून, उसको वापस ले ले, खत्म करे मसला। तो क्या कानून होना चाहिए? 2 साल की सजा जो थी वो बरकरार रहे?
2 साल की सजा है वो बरकरार के थोड़ा सा कम कर दे। जो ड्राइवर को समझो भी एक्सीडेंट हो गया किसी से भी, पब्लिक से हो गया, समझो हमारा गाड़ी पलटी हो गया, सामने लोगों नहीं लगा, हमको ही लग गया, अरे हम ही मर गए, तो उसका क्या क्या है, क्या दिक्कत है, क्या चल रही दिक्कत है? बस इस बारे में दिक्कत ऐसी चल रही है, जो पहले 2 साल का था तो उससे भी थोड़ा उल्टा कम होना चाहिए सजा ड्राइवर को। ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो 7 साल मतलब हमारा परिवार रास्ते पे आए ड्राइवर का। 7 लाख 10 साल और 7 लाख हमने कभी देखा ही नहीं। 700 रुपये देखने को तो पूरा दिन चला जाता है। ये 7 लाख कभी देंगे हम? अगर 7 लाख होता तो रिक्शे की हालत अच्छी होती। और रिक्शे की हालत हमारी भी अच्छी होती है। हम 7 लाख रहते तो हम रोड पे गाड़ी नहीं चलाते, बड़ा बिजनेस छोटा मोटा डाल के बैठते थे। केंद्र सरकार हमको 7 लाख रुपया कर्जा दे तो भी चलेगा, हम ले लेंगे। आम आदमी की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी होगी? आम इंसान का कैसा सर, एक रिक्शा वाले का सुबह जो निकलता है तो शाम तक उसको मुश्किल से 700-800 रुपया मिलता है धंधा करके। अब तुम बोलेंगे एक्सीडेंट, कोई भी जानबूझ के नहीं। परिवार भी तो है, घर का खर्चा भी है, भाड़ा भी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है। 300 रुपया गैस का होता है, रिक्शा का 300 रुपया, 600-700 रुपये तो वैसे ही जाते। तो हमको क्या मिलेगा? अगर एक आधा एक्सीडेंट हो गया, बाई चांस कोई करता तो नहीं है, कभी हो गया, फाइन मारते हैं 20-2 हज़ार रुपया। आज के तारीख में सर रिक्शा वाले को 300 रुपया भाड़ा देना पड़ता है, 300 रुपया गैस। पुलिस वाले ऐसा फाइन मारते 1500, 500। ड्राइवरों के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें। उन दिक्कतों को, किस दिक्कतों को बात करें, कई लोग यहाँ पर उन आरटीओ ऑफिसर्स और हवलदार के परेशान से यहाँ परेशान है कि जो जबरदस्ती फाइन भी मारते हैं और उसके बाद ये कानून आ जाएगा तो ड्राइवर रहेगा कहाँ? वो भी पीछे से फाइन मारा। अगर मारना है फाइन है तो सामने से मारिए ना। अगर कोई भी तकलीफ है तो हम लोग समझ सकते हैं भाई कि ये गलती हमारी है तो इसलिए फाइन मारा। और मनमोहन रहता है पीछे से आके फाइन मार के चला जाता, हमको मालूम भी नहीं रहता हमारा गाड़ी में फाइन मारा है, कभी मारा मालूम ही नहीं पड़ता। और वो भी अगर पैसेंजर उतार रहे जगह पर से, पब्लिक को उतारना, अगर पब्लिक बोलेगा उतारना सर, यानी अगर गुनाह पता चले तो दोबारा वो ना करे, लेकिन पीछे से जब फाइन हो जाएगा तो पता ही नहीं चलता क्या हुआ था। कुछ भी नहीं, वो तो कुछ समझ में ना आता। और वो भी हम लोग भी ऐप डाल के रखा हूँ, आखिर फाइन क्या है, पैसेंजर नहीं बैठा तो फाइन। और अगर पीछे से मार रहे हो, हमारा बस वीडियो में है, हवलदार भी तानाशाही दिखाता है। तानाशाही और जगह पे रोक देगा, ये सब कर रहे, ये क्या मतलब? कानूनी अगर गलत है तो उसको बोलो कि भाई आगे गाड़ी ले लो, यहाँ पार्किंग मत करो, यहाँ खड़ा मत हो कुछ भी। अब पीछे तो तुमने फोटो खींच के चले गए, मैसेज आ गया तो मालूम पड़ा फाइन लग गया। अरे ड्राइवर बैठा भाड़ा छोड़ रहा है, भाड़ा बैठा रहा है, क्या कर रहा है, उसको देखो सही, उसको बोलो तो सही कि हाँ भाई यहाँ पे गाड़ी मत लगाओ, आगे लो। अगर वो गलती से अगर गाड़ी खड़ा करके गया नो पार्किंग में तो फाइन मारो, वहाँ ड्राइवर नहीं है तो मारो, ठीक है। सिग्नल तोड़ा तो मारो, फाइन ठीक है। अगर गलती उसका है, उल्टा आ रहा है तो फाइन मारो उस जगह पे। अब वो ड्राइवर भाड़ा छोड़ रहा है, पीछे से फाइन मार दिया तो क्या मालूम पड़ेगा? कोई भाड़ा गया है, अंदर दुकान में गया है, कह रहे थे ये जो फाइन का मसला है, हवलदार पीछे से फाइन मारते हैं, चलती गाड़ी में मारते हैं। पैसेंजर अगर यहाँ बोलेगा यहाँ उतारो तो हम यहाँ ही उतारेंगे ना, उसके बावजूद पीछे से फाइन मार के जाते हैं। उसका कानून देखे जरा क्या है। और 1500 रुपये पूरा दिन जाता कमाने को, 1500 रुपये दिन में भी नहीं कमा पाते, लेकिन 1500 रुपये फाइन खा लेते। कहाँ से लाएंगे पैसा भरने को? पैसा होना चाहिए ना भरने के लिए। 700-800 रुपये की कमाई है, दिन में 1500 का फाइन मारा तो भी कहाँ से लाएंगे? घर से कर्जा थोड़ी मंगाएंगे, बच्चे लोग भी है, सब है, उनको भी देखना है। अभी हम डेली गाड़ी चलाते हैं, डेली ऐसा फाइन आएगा तो घर भी चले जाएगा अपना। कहाँ से लेके आएंगे पैसा? ऐसा फाइन खाएंगे तो डेली 1500 रुपये का। ये देखिए, ये गाड़ी खड़ी है, पैसेंजर छोड़ रहा है और मैसेज आया जाने 15 मिनट के बाद फाइन मारा करके। मेरे को मालूम ही नहीं ये मैसेज किसका आया करके। बाद में मुझे देखा तो कॉर्नर पे पैसेंजर छोड़ रहे करके फाइन मार के निकल गया। अभी पैसेंजर जिधर बोलेगा उधर ही रुकेगा ना, अपन तो नहीं रुकेगा तो भाई इधर क्यों नहीं रुकता है? आगे एकदम आगे लेके चला गया। ऐसा तकलीफ होने की जगह पे रुकता ही नहीं। पहली बात तो रुकेगा तो भी एकदम साइड में रुकते हैं, फिर भी फाइन मार के जाता है। ऐसा कई ऐसी दिक्कतें ड्राइवर की है, चाहे वो नो सिग्नल को लेकर हो, चाहे नो पार्किंग को लेकर हो, या कहीं भी पैसेंजर को ड्रॉप करने की बात लेकर हो। ऐसी तो बहुत सारी इनकी दिक्कतें हैं, लेकिन उस पर जो है सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो वो हिट एंड रन पहुंचा रहा है। क्योंकि ये जो है 10 साल की सज़ा, 7 लाख का जुर्माना जो है वो हर आम आदमी को नुकसान देगा, हर आदमी को तकलीफ देगा। वो अपने परिवार के लिए
जान हथेली पर लेकर, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, चाहे डंपर हो, हर जगह पर वो अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है। पीछे उसका परिवार ये प्रार्थना करता रहता है, ये दुआ करता रहता है कि मेरा ड्राइवर जो है, मेरा पति जो है, वो सलामती के साथ आ जाए और अपने बच्चों के साथ खेले। ये हर रोज की दुआ होती है उस परिवार की, लेकिन वो चाहते नहीं है कि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन अगर ये ईश्वर की होनी है और एक्सीडेंट हो जाता है तो ये इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, किसी का गुनाह नहीं होता। लेकिन सरकार ने जो प्रावधान लाया है, जो कानून लाया है, वो इन ड्राइवरों को मंजूर नहीं है। तो वो चाहते हैं कि पुराने कानून को कंटिन्यू किया जाए, हो सके तो उसमें भी सज़ा कम की जाए, ताकि लोग जो हैं वो अपनी रोजी रोटी इन गाड़ियों के ज़रिए कमा सकें। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NS इंडिया।